हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग। अब मैक्सिमम स्कोर से क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग जो हमें दी हुई है, ठीक है, हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है उसको हमें 2 हाफ्स में स्प्लिट करना है और जो फर्स्ट हाफ है उसमें ज़ीरोज़ का काउंट करना है और जो सेकेंड हाफ है उसमें वंस का काउंट करना है। ओके, हमें ज़ीरोज़ और वंस काउंट करने हैं फर्स्ट और सेकेंड हाफ में, फिर उन दोनों को प्लस करना है। जो भी मैक्सिमम सम होगा हमें वो रिटर्न करना है। जैसे हमने पहले स्ट्रिंग को फर्स्ट इंडेक्स के अक्रॉस तोड़ा तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या आया 0 और सेकेंड वाली में 11101। ओके, तो हमने इन दोनों के इस तरफ से के ज़ीरोज़ काउंट किए, इस तरफ के वंस काउंट किए। जब काउंट करके प्लस किया तो हमारे पास 5 आया। ऐसे ही सिमिलर हमने सेकेंड पोजीशन पे तोड़ा तो 01 और 1101 हमारे पास 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। हमारे पास इस सब में से मैक्सिमम कितना आया 5, तो हम 5 रिटर्न कर देंगे। ओके, हम इसमें ये लॉजिक ये लगाने वाले हैं इसमें कि हम जैसे हम प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स एक्सॉर ये सब यूज़ करते थे, वैसे हम प्रीफिक्स काउंट यूज़ करेंगे इसके अंदर कि इस एलिमेंट से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, इस एलिमेंट से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, इस एलिमेंट से पहले कितने, मतलब हर एलिमेंट से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं। और इधर से हम काउंट करेंगे हर एलिमेंट तक कितने वंस हैं। जैसे अगर हम इस पर ब्रेक कर रहे हैं तो इसको हमने 1 की साइड पे माना है, अभी हम इसको राइट साइड पे मानेंगे और ये वाली साइड जो होएगी उसकी इधर वाली वो होएगी लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रिंग। ओके, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम ये करने वाले हैं जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, इसको पहले तो इधर कर देते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है 0001101। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल है 0001101। ओके, अब मैंने इसको एक एरे की टर्म्स में क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम एक स्ट्रिंग को देखते हैं तो एक स्ट्रिंग को हम एक कैरेक्टर एरे की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक कैरेक्टर एरे मान लिया, तो ये मेरे एक एक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, कैरेक्टर हो गए हमारे एक एक। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स काउंट रखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का। ओके, तो हम प्रीफिक्स काउंट रखेंगे तो हम पहले तो इस पोजीशन से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 ही रख देंगे कि इससे पहले तो हमारे पास, हम मतलब इसके सेम साइज़ का एक एरे डिक्लेयर करेंगे, एक एरे डिक्लेयर करेंगे सेम साइज़ का। ओके, सेम साइज़ का हम एरे डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर हम हर पोजीशन से पहले कितने ज़ीरोज़ प्रेजेंट है वो स्टोर करेंगे। अब फर्स्ट पे तो 0 से पहले इस एलिमेंट से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, 0 ही, क्योंकि इस एलिमेंट से पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब हम इस पे आए, इससे पहले हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो है। ओके, उसके बाद हम इस पे आए, इससे पहले हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 ही ज़ीरो है। फिर से 1 ही कॉपी होगा आगे भी, इस पे भी हमारा 1 कॉपी। इससे पहले हमारे पास कितने, मतलब इसको काउंट नहीं करना है हमें, इससे पहले हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, तो ये हमारे पास 1 ही ज़ीरो है। अब इससे पहले यहाँ पे पहुँचे तो इससे पहले हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, हमने ये एरे स्टोर कर लिया। अब इसके बाद हम इधर से लूप स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो इस पोजीशन पे एलिमेंट होगा अगर तो वो 1 है, जैसे हमारा आई जो है वो इधर से स्टार्ट होएगा, हमारा जो आई है वो इधर से स्टार्ट होगा कि हमने सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड किया सिर्फ अपनी स्ट्रिंग में, तो हमारे पास कितने एलिमेंट, कितने वंस प्रेजेंट है। तो अगर तो ये 1 होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो काउंट 1 वाला वेरिएबल है, काउंट 1 हमारा एक वेरिएबल होगा। ओके, काउंट ओ रख लेते हैं अभी इसको। काउंट ओ वाला जो वेरिएबल होगा हमारा, उसमें स्टोर होगा कितने वंस हैं उस पोजीशन तक। तो हमने देखा कि 1 ही 1 है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 0 से डिक्लेयर किया हुआ था हमने इसे। ओके, पहले तो हमें काउंट 0 को 0 से डिक्लेयर, काउंट 1 को हमने 0 से डिक्लेयर किया हुआ था। बट हमने देखा कि हमारे इस एलिमेंट पे जहाँ पे अभी हम हैं उस पर 1 प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, अपने काउंट 1 को अपडेट कर दिया +1 से, और हमने क्या किया, चेक किया कि क्या 1 इस वक्त जो काउंट 1 की वैल्यू है और हमारे पास जितने इससे पहले ज़ीरोज़ हैं, हमने जो यहाँ पर नया एरे क्रिएट किया था ये वो वाला एरे है, तो जितने इस पोजीशन से पहले ज़ीरोज़ हैं उनका सम कितना आ रहा है। हमने देखा इसका सम तो 3 आ रहा है।
और हम पहले स्टार्टिंग में जो हमारा मैक्सिमम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मैक्सी नाम का, उसमें हम सबसे पहले तो 0 स्टोर करके रखेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो अभी मैक्सिमम वैल्यू जो स्टोर्ड है हमारे वेरिएबल में, क्या वो इन दोनों के सम से छोटी है या बड़ी है, मतलब 1 और 2 के सम से, नंबर ऑफ़ 1 और नंबर ऑफ़ 2 से। तो हम काउंट 1 में जो पड़ा है और इस एरे में जो उस पोजीशन पे पड़ा है, जिस पोजीशन पे अभी हम अपने इनपुट एरे में हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आया। तो 3 जब हमने करा, मतलब इसका सम हमारे पास 3 आया, तो हमने 3 चेक किया कि मैक्स से ज़्यादा है कि छोटा है, तो हमने देखा कि मैक्स से बड़ा है, तो हमने इसको अपडेट कर दिया 3 पे। ओके, ये हमारे पास काउंट तो इसका हमारे पास अभी 1 ही है कि हम जहाँ पे भी हैं उसमें हमारे पास एक ही 1 है। अब हम पीछे आए, इससे पिछले वाले एलिमेंट पे आए, तो यहाँ पे तो 0 ही है, तो हमने काउंट तो बढ़ाया ही नहीं, तो अभी भी काउंट हमारा 1 ही रहा और यहाँ पे भी 1 ही था, तो 1 + 1 2 और मैक्सिमम 3 से कम है, 3 से कम है ना 2। फिर हम इस पोजीशन पे पहुँचे, उससे पिछली वाली पोजीशन पे पहुँचे हम, तो इस पोजीशन पे हमारे पास 1 था, तो हमने क्या किया, अपना काउंट 1 को इंक्रीज़ किया, प्लस किया इसे। ओके, यहाँ पे 2 आया, 2 प्लस इसी पोजीशन में हमने ऐसे इस एरे में चेक किया हमारे पास क्या हमारे पास वैल्यू पड़ी है, तो हमने यहाँ पे किया 2 + 1, ठीक है ना, 2 + 1 किया, क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारा काउंट 1 2 है, और हमने इसी पोजीशन का हमने चेक किया हमारे पास क्या एलिमेंट पड़ा है, मतलब कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे पास एक ही 0 है, तो हमने इसको जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 3 के इक्वल है, तो हमने कुछ भी अपडेट नहीं किया। फिर हम आए इससे और पीछे, हम यहाँ पे आए तो हमने क्या किया, हमारा काउंट फिर से बढ़ा, काउंट हमारा यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद हमने 3 और यहाँ पे मैच किया, 3 + 1 4, हमारे मैक्सिमम से बड़ा है 4, तो हमने अब अपना मैक्सिमम जो है वो अपडेट कर दिया 4 पे। ओके, उसके बाद हम उससे और पीछे आए, तो हमारा यहाँ पे आ गए हम। अब हमने क्या किया, इस पोजीशन पे हमें 1 मिल गया, तो हमने इसको अपने काउंट को अपडेट कर दिया 4। हमने अब चेक किया कि हमारा मैक्सिमम सम क्या बन रहा है, वो बन रहा है इसी पोजीशन का 1 और हमारा अभी का काउंट क्या चल रहा है, 4 + 1 5 हुआ, तो हमने यहाँ पे अब मैक्सिमम को 5 से अपडेट कर दिया। ठीक है, 5 से अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे, हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे तो हमारे पास जो काउंट 0 है वो 4 है और इससे पहले तो कोई हमारे पास 0 ही नहीं प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे हमारा 4 ही रहेगा ये। ठीक है, तो अब हमारा मैक्सिमम में इस वक्त क्या पड़ा है 5, जो हमारा आंसर होगा। तो अब हम लास्ट में मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा मैक्सिमम में वैल्यू होगी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक हमने एरे डिक्लेयर कर दिया, ओके, एक एरे डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर सबसे पहले हमने 0 स्टोर कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हर पोजीशन पे गए, उससे पीछे कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास वो हमने उसके अंदर डालते गए उस पोजीशन पे। उससे पीछे कितने ज़ीरोज़ है, उस पोजीशन से पीछे कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास वो हम उस पोजीशन पे डालते गए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस पोजीशन तक के वंस का काउंट निकाला और इन दोनों को प्लस करके हम अपनी वैल्यू निकालते गए कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी आएगी तो हम मैक्सिमम को मैक्सिमम में वैल्यू डाल देंगे, अगर मैक्सिमम से छोटी आएगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब एक बार हम इसे कोड में लिखते हैं। अब कोड में लिखने के लिए हमें, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो हमें इसका साइज़ चाहिए होगा, एस का जो है हमारे पास, है ना। तो हम सबसे लिखते हैं int n = s.length। ओके, int n = s.length। उसके बाद हमने एक वेक्टर डिक्लेयर करना था, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हमने, जिसमें हम रखेंगे काउंट और उसका साइज़ क्या होगा n और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने डिक्लेयर किया काउंट ज़ीरोज़ नाम का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का काउंट ज़ीरो नाम का वेरिएबल, उसको 0 रखा। उसके बाद काउंट वंस नाम का वेरिएबल, उसे 0 रखा। ओके, उसके बाद हमें एक मैक्सिमम स्टोर करने के लिए भी वेरिएबल चाहिए, उसे अभी भी हमने 0 रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ओके, नॉर्मली जैसे हम चलाते हैं फॉर लूप। ओके, फॉर लूप चलाई हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट आई पे हमें स्टोर कर देना है काउंट z में इस वक्त क्या है, क्योंकि काउंट ऑफ 0 स्टोर करना है। और उसके बाद हमें
अगर तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट है जो हमारा S में I है, हमारा ith पोजीशन पे, अगर तो वो 0 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, काउंट ऑफ Z प्लस प्लस करना है। अब हम काउंट में स्टोर काउंट की ज़ीरोस के काउंट स्टोर करने के बाद क्यों करंट पोजीशन का देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो इस वेक्टर में स्टोर करना है वो करना है इससे पीछे कितने ज़ीरोस प्रेजेंट है। हमें ये नहीं देखना है कि इस पोजीशन को मिला के इससे पीछे, मतलब इससे पीछे और इस पोजीशन को मिला के कितने ज़ीरोस हैं, हमें सिर्फ देखने कि इस पोजीशन से पीछे कितने ज़ीरोस हैं। तो पहले हम उसको काउंट को पुश करेंगे, उसके बाद अगर तो उसमें ज़ीरो होगा उस पोजीशन पे तो हम ज़ीरो में, मतलब अपने काउंट ज़ीरो में प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे जिसमें हम काउंट वंस वाला और मैक्सिमम वाली चीज़ करने वाले हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर तो अब हमें जो वंस कैलकुलेट करने हैं वो वन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये वाली चीज़ हमारी सेकंड स्ट्रिंग में मान रहे हैं कि वो है, तो पहले हम प्लस करेंगे, इस पोजीशन का भी चेक करेंगे क्या इस पोजीशन वाला एलिमेंट 1 है कि नहीं है, और बाद में हम अपना काउंट बढ़ाएंगे, पहले अपना काउंट बढ़ाएंगे, मतलब चेक करके पहले अपना काउंट बढ़ाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि एस आई पे क्या 1 प्रेजेंट है। अगर तो 1 प्रेजेंट है तो हम अपना काउंट 1 प्लस प्लस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैक्सी में हम स्टोर करने वाले हैं मैक्सिमम ऑफ मैक्सी और काउंट ऑफ वंस। जस्ट अ सेकेंड, हम क्या स्टोर करने वाले हैं, काउंट ऑफ वंस। ओके, प्लस इस वक्त ith पोजीशन पे ही जो हमारे काउंट हमारा जो 0 का प्रीफिक्स काउंट रख रहा है ना, पिछले उससे क्या है, ये वाला काउंट है ना, तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस प्लस काउंट ऑफ आई। ओके, हमने उन दोनों का सम किया जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, नंबर काउंट और फिर उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हम हैं उसका प्रीफिक्स 0 का काउंट, वो हम उन दोनों को प्लस करके फिर हमारा मैक्सी में स्टोर कर दे रहे थे। अगर तो वो बड़ा था तो हमने मैक्सी में स्टोर कर दिया अगर वो बड़ा है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सी। ओके, इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, हमें ये लूप उल्टी चलानी है क्योंकि हमें पीछे से काउंट स्टार्ट करना है ना, जो हमारा 1 का काउंट है वो हमें पीछे से देखना है, क्योंकि हमारी अगर हम 0 हम आगे से ले रहे हैं, 0 वाली स्ट्रिंग हम आगे से काउंट कर रहे हैं, तो हमें 1 वाली स्ट्रिंग पीछे से काउंट करनी है। तो हमारी जो लूप है वो इसमें उल्टी चलेगी। जैसे हम यहाँ से जब काउंट कर रहे थे तो हमने इधर से स्टार्ट किया था ना ट्रैवर्स करना, कि सबसे पहले इधर से 1 चेक किया था वहाँ पे है कि नहीं है, फिर हम धीरे धीरे इधर पहुँचे थे। तो जो हमारी 1 काउंट करने वाली, क्योंकि हमें जो 1 काउंट करने हैं वो लास्ट सेकेंड वाली सब स्ट्रिंग में करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे n-1 से, चलाएंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तक। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तक चलाएंगे, ग्रेटर दैन 0 तक चलाएंगे, क्योंकि 0th वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो मतलब एक एलिमेंट तो मिनिमम हमारे लेफ्ट में होना ही चाहिए, तो हम 0 से पहले रखेंगे, मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन से ही चलाएंगे उसे। ओके, एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट भी करते हैं। सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।